हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपसे कंसिस्टेंट रहूँ। और आज हम सीखने वाले पाइथन के डेटा टाइप्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जनरल डेटा टाइप्स जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आते हैं, नॉट जस्ट पाइथन। पर आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन में कौन से डेटा टाइप्स आएंगे। इसमें कुछ नए वाले भी आएंगे, कुछ ऐसे डेटा टाइप्स आएंगे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम देखेंगे कि पाइथन के कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, जो जनरल डेटा टाइप्स में भी आते हैं। और एक बात क्या है कि पाइथन में कैरेक्टर नाम का कोई डेटा टाइप है नहीं। कैट जो हम यूजुअली जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमेशा देखते रहते हैं, वो पाइथन में है नहीं हमारे पास। बाकी पाइथन के पास कुछ और डेटा टाइप्स आएंगे, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, बूल, नन टाइप। और इन सबको प्रैक्टिकली देखते टाइम हम एक फंक्शन का यूज करेंगे, टाइप। जब भी हम कुछ नाम के आगे ये ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस लगाते हैं तो हम उसको यूजुअली फंक्शन बोलते हैं। तो अगर ये यहाँ पे टाइप के आगे पैरेंथेसिस लगा है तो इसको हम बोलेंगे टाइप फंक्शन। और हम देखेंगे कि हमें कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाहिए जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हो। एक्चुअल डेटा टाइप्स पढ़ने से पहले पाइथन के हमें एक दो वर्ड्स जानने पड़ेंगे, वो है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब सिर्फ सिंपल है, चेंजेबल। मतलब हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो अगर मैंने एक वेरिएबल लिया है a इक्वल टू 10, ये 10 को मैं चेंज करूँ, अगर a इक्वल टू 20 कर दूं तो इसको हम म्यूटेबल बोलते हैं। हम म्यूटेबल में ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और ये सब कब आएंगे? एडिंग हो, रिमूविंग हो, वो हम अरे में देख सकते हैं। जनरल डेटा टाइप्स में पाइथन में कुछ और आएगा, जैसे लिस्ट हो गया वगैरह। और हम उसको, वो वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। सिंपल है। म्यूटेबल मतलब हम चेंज कर सकते हैं उसको। इम्यूटेबल मतलब वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू। मतलब अगर मैंने एक बार a इक्वल टू 10 डाल दिया, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, अगर मैंने a इक्वल टू 10 डाल दिया तो इसका मतलब मैं 10 वैल्यू चेंज कर ही नहीं सकती, a का वैल्यू। अगर मुझे a इक्वल टू 20 डालना होगा वो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मुझे एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। इम्यूटेबल में कुछ और डेटा टाइप्स आएंगे, टपल वगैरह, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं, म्यूटेबल मतलब हम उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे वैल्यू चेंज कर दिया, एक और वैल्यू उसमें डाल दिया, या फिर कोई वैल्यू निकाल दिया। इम्यूटेबल में हम कुछ नहीं कर सकते, एक बार हमने लिख दिया, वैल्यू डाल दिया, खत्म। तो हमारे पास पहला डेटा टाइप है इंट, इंटीजर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंटीजर में कौन से वैल्यूज होल्ड होंगे, नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, और वो भी कौन से वाले नंबर्स, विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, और उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स, राइट। अब यूजुअली हम अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस देखते हैं, तो जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम उससे पहले लिख लेते हैं डेटा टाइप, जैसे इंट। बट पाइथन में एक अच्छी बात क्या है कि हमें कोई कीवर्ड यहाँ पे लिखना नहीं होता। ऑल्दो वो कीवर्ड होता है पाइथन में, बट हमें उसे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली a इक्वल टू 10 लिख देंगे तो पाइथन को समझ में आ जाएगा कि ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं अपने पाइथन आइडियली में। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूं a इक्वल टू 10 और यहाँ पे प्रिंट कर दूं a को, तो मेरे पास आ गया वैल्यू 10। अभी इंटीजर जो होता है वो होता है म्यूटेबल, मतलब हम इसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। एक बार चेंज करके भी देख लेते हैं। a इक्वल टू 10 है अभी हमारे पास, मैं a इक्वल टू 20 कर देती हूँ। अभी फिर से प्रिंट करूंगी, 20 आ गया मेरे पास। अभी जो हमने देखा था कि टाइप ऑफ फंक्शन होता है, वो हम कैसे यूज करते हैं? ये टाइप फंक्शन हम यूज करते हैं टू नो द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। अभी हम पाइथन में लिख नहीं रहे कि अच्छा ए इंट है
हम डायरेक्टली वैल्यूज डाल रहे हैं उसमें, इसीलिए हम यूजुअली ये फंक्शन यूज करके जान लेते कि उसका डेटा टाइप कौन सा है। अभी मैंने लिख दिया टाइप ऑफ ए क्या है मेरे पास, तो आएगा वो इंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंट लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट्स मतलब सिंपल है, डेसिमल पॉइंट्स, जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट आता है, डेसिमल वैल्यूज होते हैं। तो इसमें हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स, 0 मतलब 0.00 कंसिडर होगा वो, और पॉजिटिव नंबर्स। बट इसमें क्या होगा, हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स रहेंगे, जो हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स भी होते हैं। एक बार इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और फ्लोट भी जो होता है वो होता है म्यूटेबल, मतलब इसका वैल्यूज भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं अपने नोट्स वाला एग्जाम्पल लूँ तो मैं प्राइस इक्वल टू 99.99 लिखूंगी, और अगर मैं प्रिंट करूँ प्राइस को तो मेरे पास आ जाएगा 99.99। अगर मुझे इसका टाइप देखना है, मान लो मुझे इसका टाइप पता नहीं क्या है, कि इंटीजर है, फ्लोट है, मैं लिख दूंगी टाइप ऑफ प्राइस। यहाँ पे फ्लोट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिंग। पाइथन में चाहे वो कोई सेंटेंस हो, या फिर कोई वर्ड हो, या फिर नॉर्मल सा एक अल्फाबेट हो, तब कुछ एक स्ट्रिंग है। पर जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने देखा था कि अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो हम उसको यूजुअली कैर बोलते हैं। बट पाइथन में एवरीथिंग लाइक जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। एंड इट हैज टू बी एनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोट और अ डबल कोट, ठीक है। एंड इवन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। देखिए इम्यूटेबल आ गया, मतलब हम स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। हमने लिख लिया एक बार वेरिएबल, और उसमें हमने एक स्ट्रिंग का वैल्यू डाल दिया, मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल अपना एक नोट्स वाले एग्जांपल का, ग्रीटिंग इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे अपना स्ट्रिंग लिखूंगी। स्ट्रिंग इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, हेलो। और अगर मैं प्रिंट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा हेलो। बट अगर मुझे इस टाइप पे वेरिएबल यूज नहीं करना, प्रिंट स्टेटमेंट डायरेक्टली एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है, तब मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्ट लिखूंगी, और यहाँ पे डायरेक्टली डबल कोट्स में हम लिख सकते हैं हेलो। ये भी वर्क होगा। लास्ट वीडियो में और उससे पहले प्रिंट फंक्शन में हमने ये बहुत बार यूज किया है, राइट। अब अगर इसका हम टाइप देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, str मतलब स्ट्रिंग। अगर मैं एक और लिखूं a इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर डालूंगी। अब इसका टाइप देखते हैं कि ये स्ट्रिंग आएगा या फिर कैर आएगा। देखिए आ गया स्ट्रिंग, हमें कैरेक्टर नहीं मिलता पाइथन में, ठीक है। अभी हम देखेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट हमने लास्ट वीडियो में नहीं देखा था, क्यों, क्योंकि ये जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं आता है, ये पाइथन में आता है, और ये म्यूटेबल होता है, मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं। बट ये लिस्ट होता है क्या है, लिस्ट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अरे क्या होता है, अरे भी सेट ऑफ वैल्यूज ही होता है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, राइट। बट उसमें हमारे पास क्या कंडीशन था कि ये सब जो है वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए, राइट। पर लिस्ट में जो है वो जरूरी नहीं है। लिस्ट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जैसे 10, 20, 30। बट लिस्ट में हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो सारे जो है सेम डेटा टाइप्स के होने चाहिए। हम इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, हम इसमें फ्लोटिंग पॉइंट भी डाल सकते हैं,
राइट। और जो है लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है, मतलब अगर मुझे ये 10 को हटा के कोई और नंबर डालना हो वो मैं कर सकती हूँ। मान लो मुझे पूरा 20 निकालना है, वो मैं कर सकती हूँ। या फिर मुझे 39 के बाद एक और स्ट्रिंग डालना है लास्ट में, मैं वो कर सकती हूँ। इनफैक्ट मैं लिस्ट को जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती हूँ। यहाँ पे लिखा है इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स यू वांट टू मॉडिफाई। मान लो मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे बहुत सारे वैल्यूज जरूरत पड़ेंगे, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, और मैं उनको मॉडिफाई करती रहूंगी, तब मैं ये लिस्ट यूज कर पाऊंगी। अभी इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए सिंपल एग्जाम्पल है फ्रूट्स। फ्रूट्स का हम लिस्ट बनाते हैं, हम टू डू का लिस्ट बनाते हैं, हम ग्रोसरीज का लिस्ट बनाते हैं। ऐसे ही फ्रूट्स का एक लिस्ट बना है जिसमें सब स्ट्रिंग है अभी के लिए, और हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। एक बार करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली, फिर बाद में आएंगे ये 1 क्या है वो सब भी एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगी फ्रूट्स, और उसमें फ्रूट्स डाल दी जाऊंगी। पहले आएगा बनाना, फिर मान लो एप्पल डाल दिया, अभी अगर मैं ये लिस्ट को प्रिंट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा। देखिए जो भी मैंने लिस्ट में डाला था, जो भी मैंने लिस्ट किया था अपने फ्रूट्स के नेम, वो मेरे पास प्रिंट हो गए। जैसे जैसे मैंने डाला था उसी ऑर्डर पे आ गए। अगर मैं इसका टाइप देखूं तो मेरे पास आ गया, इसका टाइप क्या है, लिस्ट, राइट। अभी देखते हैं कि बाकी का क्या था, वो 1 वगैरह। ये हमने अरे में देखा था कि एक वर्ड होता है इंडेक्स, इंडाइसेस। मान लो ये जो मेरा है फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, चेरी, इसके भी इंडाइसेस होते हैं, लिस्ट में भी इंडाइसेस होते हैं। और वो इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0, 1, 2 और 3, 4 कंटिन्यू होगा कहाँ तक, n-1 तक। और ये n हमारे पास क्या है, n है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स क्या है, जो भी हम ये वैल्यूज डाल रहे हैं, ये एप्पल एक एलिमेंट हो गया, ये बनाना एक एलिमेंट हो गया, ये चेरी एक एलिमेंट हो गया। तो इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। अब फ्रूट्स ऑफ 1, ये जब भी हम लिस्ट में इंडेक्स डालते हैं तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अभी फ्रूट्स ऑफ 1 मतलब ये हमारे पास आ गया बनाना, राइट। अगर मैं लिस्ट जो है हमारे पास म्यूटेबल है, इतना हमें पता है। तो अगर मैं फ्रूट्स ऑफ 1 इक्वल टू कुछ डालूंगी, ब्लूबेरी वगैरह, तो यहाँ पे रियल लिस्ट में क्या होगा, एप्पल तो वैसे ही रहेगा, पर ये जो बनाना है ये हटके हमारे पास आएगा ब्लूबेरी। और ये चेरी सेम रहेगा, उसके आगे अगर हमने कुछ और फ्रूट्स के नाम लिखे होंगे तो वो भी सेम रहेंगे, बट जो हमने चेंज किया है वो चेंज हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट बना लिया है फ्रूट्स, और उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए जैसे बनाना, एप्पल, मैंगो। अभी मैं एक बार इसको नॉर्मली प्रिंट करके देखती हूँ। आगे हमारे पास जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स थे, अभी हम वो इंडेक्स के साथ वैल्यू चेंज करके देखते हैं। हम डालेंगे बनाना की जगह कुछ कीवी, तो हम सिंपल अपना लिस्ट का नाम लिखेंगे और वो लिस्ट में से कौन से इंडेक्स नंबर पे हमें चेंज करना है। इसका मतलब सिंपल है, फ्रूट्स के लिस्ट में 0th इंडेक्स पे मुझे ये वाला वैल्यू डालना है। एक बार रन करके देख लेते हैं, प्रिंट भी कर लेंगे। आगे हमारे पास बनाना हटके कीवी। अब मुझे ये मैंगो निकाल के मुझे कुछ और डालना है, तो वो भी हम एक बार ट्राई करते हैं। ये मैंगो का इंडेक्स क्या होगा, कीवी होगा 0, एप्पल होगा 1, मैंगो होगा 2। फ्रूट्स ऑफ 2 इक्वल टू, हम एक और नया फ्रूट डाल देते हैं जैसे पाइनएप्पल।
एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। चेंज हो गया। अब मान लो मुझे थर्ड इंडेक्स पे डालना है कोई फ्रूट। क्या यहाँ पे हमारे पास थर्ड इंडेक्स प्रेजेंट है? नहीं। सेकंड इंडेक्स पे हमारा लिस्ट ही तो खत्म हो रहा है। अगर हम ट्राई करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट हमारा, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। हमारे पास लिस्ट में है ही तीन आइटम्स। सेकंड इंडेक्स पे वो खत्म हो रहा है, राइट। हम थर्ड इंडेक्स पे डालने जाएंगे, वो आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है। बट हमने ये भी पढ़ा था कि लिस्ट इज म्यूटेबल। हम इसमें एक्स्ट्रा वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करेंगे? उसके लिए कुछ आएंगे लिस्ट फंक्शंस, जैसे लिस्ट अपेंड, लिस्ट इंसर्ट। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए हम नॉर्मल डेटा टाइप्स पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर एक साथ ही हम सब कुछ पढ़ेंगे तो हमें बहुत कंफ्यूजन होगा। तो अभी के लिए हम इतना याद रखते हैं कि जितना हमारे एलिमेंट्स हैं हम उतने को ही विथ इंडेक्स हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हम कोई आउट ऑफ द इंडेक्स लिखेंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टपल। इसको लोग टपल भी बोलते हैं, ट्यूपल भी बोलते हैं, बट मैं टपल बोलूंगी, सुनने में अच्छा लगता है। टपल इज इम्यूटेबल, मतलब हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। टपल जो होता है पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। बट क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। इसको हम लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में। मान लो मैंने यहाँ पे टपल का एक वेरिएबल नेम दे दिया, जैसे ए। ठीक है। ए के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर देख के अगर मैंने पैरेंथेसिस लगाया, इसका मतलब ये क्या है? टपल है। और इसमें मैं एलिमेंट्स डालूंगी नॉर्मली लिस्ट जैसे। बट डिफरेंस क्या है? लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते थे वैल्यूज में। हम ऐड कर सकते थे, हम अपडेट कर सकते थे, हम मॉडिफाई कर सकते थे, हम रिमूव कर सकते थे। बट टपल में ये ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार वैल्यूज डाल दिए मतलब खत्म। We cannot change that, we cannot add any values, we cannot remove any values। एक बार देख लेते हैं। और इसमें भी हम मिक्स ऑफ डेटा टाइप्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही डेटा टाइप के हो, जैसे स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, सब चलेगा। एंड इट अलाउज डुप्लीकेट्स। लिस्ट में भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स डाल सकते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 1 डाल लिया तो मैं यहाँ पे भी 1 डाल सकती हूँ, अलाउड है। और ये मैं स्पेसिफिकली क्यों बता रही हूँ, वो हमें नेक्स्ट डेटा टाइप जो हमें सेट वहां पे दिख रहा है उसमें पता चलेगा। बट एक बात हम याद रखेंगे, लिस्ट और टपल में डुप्लीकेट्स आर अलाउड। ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन द डेटा शुडंट बी चेंज्ड। मान लो मैं कोई प्रोग्राम लिख रही हूँ, उसमें मुझे कुछ वैल्यूज लिखने हैं जो मैं नहीं चाहती कि वो चेंज हो पूरे प्रोग्राम में। तब मैं क्या करूंगी, मैं उसे टपल में डाल दूंगी। लाइक एज ए टपल मैं वो वेरिएबल यूज कर लूंगी। मतलब पूरे प्रोग्राम में जो है मैं वो वैल्यूज चेंज नहीं कर सकती। एक बार इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर भी सेम फ्रूट्स वाला एग्जांपल लूंगी। फ्रूट्स हम क्या डाल रहे हैं, टपल में कुछ फ्रूट्स के नाम दे देंगे। राइट। अभी हम एक बार इसको सिंपली प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो टपल के वैल्यूज होते हैं वो कैसे प्रिंट होके दिखता है। नॉर्मल एज ए टपल। अब हम एक बार इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास ये टपल करके ही आता है। आ गया। अब मुझे मान लो सिर्फ बनाना या फिर सिर्फ एप्पल या फिर सिर्फ मैंगो प्रिंट करना है, मैं वो भी कर सकती हूँ। क्या करना होगा, प्रिंट। प्रिंट में हमें क्या प्रिंट करना है, फ्रूट्स में से बनाना प्रिंट करना है। और बनाना कौन से इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स। आ गया। मान लो मुझे प्रिंट करना है फ्रूट्स में से सेकेंड इंडेक्स वाला फ्रूट, तो आ गया मैंगो। अब मान लो मैं लिस्ट की तरह इसमें वैल्यूज चेंज करने जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा,
tuple object does not support item assignment. आइटम असाइनमेंट मतलब ये वैल्यूज चेंज करने नहीं देगा. वाई? बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल. इतना हमको समझ में आ गया, राइट? अभी चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे. नेक्स्ट हमारे पास है सेट. सेट इज म्यूटेबल मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स. मतलब अगर मैं सेट में कुछ नंबर्स लिखूं तो मैं इसमें डुप्लीकेट्स नहीं डाल सकती हूँ. जैसे फिर से 1 डाल दिया, 2 डाल दिया. मान लो अगर मैंने डाल भी दिया तो पाइथन एक्सेप्ट कर लेगा, बट वो जब मैं उसको फिर से आउटपुट करूंगी या फिर जब भी मैं उसको यूज करूंगी तब वो जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं ये गायब हो जाएंगे, ये नहीं रहेंगे. और सेट जो है वो कर्ली ब्रेसेस में हम लिखते हैं, जैसे नंबर्स और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, उसमें एलिमेंट्स. एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं. मान लो मैं अभी लिखूंगी नंबर्स इज इक्वल टू सेट. हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं 1 2 3 और अभी मैं यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स डालूंगी. 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 7 और 6 डाल दिया, 8. कोई एरर नहीं आया. इवन दो हमने डुप्लीकेट्स डाले हैं कोई एरर नहीं आ गया. पर जब हम इसको प्रिंट करेंगे तब क्या हमारे पास वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी प्रिंट होंगे? नहीं हुए. हमारे पास सिर्फ वही नंबर है. एक बार अगर हमने डुप्लीकेट लिखा भी हो तो उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. अब हम इसका एक बार टाइप भी देख लेते हैं. या हम इसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं. नंबर्स ऑफ, मान लो मैं सेकेंड इंडेक्स वाले को 100 कर देती हूँ. हमारे पास तो ये एरर आ गया, बट हमने क्या पढ़ा था कि सेट इज म्यूटेबल. पर इसमें म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि हम वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, बट हम वैल्यूज ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, हम इसमें जो वैल्यूज हैं वो हम चेंज तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ वी कैन ऐड और रिमूव आइटम्स. मतलब मैंने लास्ट में एक और नंबर डाल दिया वो मैं कर सकती हूँ. मैंने लास्ट में से एक नंबर निकाल दिया वो भी मैं कर सकती हूँ. बट जो ऑलरेडी नंबर्स लिखे हैं वो मैं चेंज नहीं कर सकती. नेक्स्ट हमारे पास आएगा डिक्शनरी. डिक्शनरी स्टोर्स इन की वैल्यू पेयर्स. मतलब अब हम नॉर्मली इंग्लिश वाला डिक्शनरी भी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है, दैट इज की और उसका वैल्यू. सेम यहाँ पे भी की वैल्यू में ही होते हैं. और डिक्शनरी जो है वो इम्यूटेबल है. बट क्या डिक्शनरी म्यूटेबल है? नहीं. डिक्शनरी में सिर्फ जो कीज होते हैं वो इम्यूटेबल है, वैल्यूज तो म्यूटेबल होंगे. जैसे मान लो अपना रियल डिक्शनरी ही ले लेते हैं. क्या हम वर्ड्स चेंज कर सकते हैं? नहीं, वर्ड्स तो वही रहेंगे. बट क्या वर्ड्स के हिसाब से हम मीनिंग्स चेंज कर सकते हैं? वो तो हम कर पाएंगे ना. दैट इज वाई कीज जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, बट जो वैल्यूज होते हैं वो म्यूटेबल है. मतलब वैल्यू तो हम चेंज कर पाएंगे बट हम कीज चेंज नहीं कर पाएंगे. एक बार हमने की लिख लिया तो मतलब सेट है. पर ये की वैल्यू है क्या, तब से हम बताए जा रहे. मान लो मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करती हूँ. हालांकि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है, बट जो ये पैटर्न में मैं लिखूंगी उस पर थोड़ा और इजीली पता चल जाएगा. डिक्शनरी हम सेम सेट की तरह यूज करते हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, की वैल्यू पेयर्स में और सेट में नॉर्मल एलिमेंट्स, राइट. और यहाँ पे मैं अपना पहला की दूंगी, कौन सा, नेम. और मैं ये डबल कोट्स में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग है. उसका वैल्यू मैं देती हूँ कोलन के बाद अपना नाम. ठीक है, अभी मुझे नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट की और वैल्यू पेयर. तो मैं यहाँ पे एक कॉमा डालूंगी
मतलब यहाँ से थोड़ा डिफरेंस होगा कि पहला की वैल्यू इज डन, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट की वैल्यू। यहाँ पे मैं एज करके एक डालूंगी और उसका वैल्यू मैं कोलन के बाद लिखूंगी 18। और ये मैंने डबल कोट्स लगा दिए। मैंने डबल कोट्स में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एक इंटीजर है, ये स्ट्रिंग नहीं है। अभी मुझे नेक्स्ट कोई की वैल्यू नहीं लिखना, तो मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगाऊंगी। देखिए, एक स्टूडेंट करके मेरे पास डिक्शनरी है, उसमें से मैंने नेम करके एक की डाला, उसका वैल्यू मैंने क्या दिया, भावना। एक और मैंने की डाला एज, उसका वैल्यू मैंने क्या दिया, 18। हो गए की वैल्यू पेयर्स, राइट। बट मान लो मुझे मैं 1 साल बाद देख रही हूँ ये प्रोग्राम, और मेरा एज तो ऑफ कोर्स चेंज हो गया होगा। मैं ये चेंज कर सकती हूँ। वाई? बिकॉज वैल्यूज आर म्यूटेबल। मान लो मैंने 1 साल बाद जब ये प्रोग्राम में यूज कर रही हूँ, मैंने इसका वैल्यू हटा के 19 बना लिया, विच इज पॉसिबल। बट क्या मैं एज हटा के कुछ और लिख सकती हूँ? नहीं। क्यों? बिकॉज वॉट एवर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कोलन आर कीज, and whatever written on the right side of the colon are values. तो क्या हम कीज को चेंज कर सकते हैं? क्लियरली नो। ठीक है, अभी हम एक बार इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं कि हम डिक्शनरी को यूजुअली यूज कैसे करते हैं। मैं सेम अपना नोट्स वाला एग्जांपल लूंगी, स्टूडेंट का। डिक्शनरी हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, तो पहला मेरा की होगा नेम, और नेम का वैल्यू मैं क्या दूंगी, अपना नाम। फिर हमें नेक्स्ट की वैल्यू पे जाना है, तो हम इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, कॉमा से। नेक्स्ट की लिखूंगी, और नेक्स्ट वैल्यू लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोलन। मतलब ये नेम के आगे अगर कोलन लग के हमने कोई वैल्यू डाला है, तो ये की का ये वैल्यू होता है। अगर हमने कॉमा लगाया तो वो नेक्स्ट की वैल्यू पेयर पे चला जाएगा। एज में डाल देती हूँ। ठीक है, एक बार इसको नॉर्मली प्रिंट करके देख लेते हैं। सेम आ गया हमारे पास, जैसे हमने डिक्शनरी दिया था वैसे ही की वैल्यू पेयर्स में नेम, भावना, एज, 18। अभी हम इसका एक बार टाइप भी देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आ गया डिक्शनरी, DICT, राइट। अभी मान लो मुझे सिर्फ नेम का चाहिए, बट क्या नेम का चाहिए, मुझे नेम का वैल्यू चाहिए कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का नाम क्या है, व्हाट इज द स्टूडेंट्स नेम। तो मैं तब क्या लिखूंगी, प्रिंट। हमें क्या प्रिंट करना है, स्टूडेंट। स्टूडेंट का क्या, नेम। क्या आना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए, ऑफ कोर्स, राइट। एक बार इसको एज भी प्रिंट करके देख लेते हैं। स्टूडेंट का मुझे क्या चाहिए, एज। एज भी आ गया 18। बट क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, एक बार वो भी करके देख लेते हैं। स्टूडेंट ऑफ नेम, आई वॉन्ट इट टू बी कोड बैग। एग्जीक्यूट हो गया। एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट स्टूडेंट का क्या, नेम, क्योंकि हमने नेम ही चेंज किया ना। होता है स्टूडेंट नेम। देखिए, कोड बैग आ गया, हमने चेंज किया था, राइट। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, डिक्शनरी के जो वैल्यूज होते हैं वो हम चेंज कर पाएंगे, बट जो कीज होते हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते। सो इन डिक्शनरी कीज आर इम्यूटेबल बट द वैल्यूज आर म्यूटेबल। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास बूल। बूल हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। बूल हैज ओनली 2 वैल्यूज, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पाइथन में एक और बात हमें याद रखना पड़ेगा, दैट पाइथन इज केस सेंसिटिव। मतलब वो स्मॉल अल्फाबेट्स
मतलब स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में फर्क करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। तो जब भी हम बूल का ट्रू या फॉल्स लिखेंगे तो हम अगर स्मॉल टी लिखेंगे ये गलत हो जाएगा। हमें कैपिटल टी और बाकी के स्मॉल ऐसे लिखेंगे तो ये बूल वैल्यू होगा। एक बार हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे दे दूंगी कुछ स्टेटस। स्टेटस इज ट्रू राइट नाउ। ठीक है, अभी मान लो मुझे स्टेटस प्रिंट करना है कि क्या स्टेटस है अभी। ट्रू। और अगर हम इसका टाइप देखेंगे इट्स अ बूल वैल्यू। इतना समझ में आ गया। अभी हम इसको चेंज करने का ट्राई करेंगे। हो गया। एक बार हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है? बूल इज म्यूटेबल। मतलब हम इसमें ऐड रिमूव ऐसा तो नहीं कर सकते बिकॉज इसमें होते ही दो वैल्यूज होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बट हम इसको चेंज कर पाते हैं, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम इसको म्यूटेबल बोल सकते हैं। बट इसमें एडिंग रिमूविंग नहीं होता, सिर्फ अपडेटिंग होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नन टाइप। मान लो मुझे अभी के लिए एक वेरिएबल चाहिए बट मुझे पता नहीं है कि उसका वैल्यू क्या है, तो मैं उसके आगे सिर्फ सिंपली नन लिख लेती हूँ। वेरिएबल भी क्रिएट हो गया, उसका वैल्यू अभी तक कुछ है भी नहीं। ये होगा हमारा नन डेटा टाइप। इट इज यूज्ड फॉर ऑप्शनल और अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स। मैंने इनिशियलाइज किया है बट वैल्यू नहीं दिया, राइट? एक बार इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। वैल्यू इक्वल टू नन एग्जीक्यूट हो गया बिना कोई एरर के। अगर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे नन आएगा। और अगर मुझे इसका टाइप देखना है कि इसका कौन सा डेटा टाइप है, तो सिंपली टाइप ऑफ वैल, देखिए नन टाइप, राइट? तो ये थे हमारे कुछ बेसिक पाइथन डेटा टाइप्स। अभी हम देखते हैं रूल्स फॉर राइटिंग वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। अब हम पढ़ चुके कि वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स के थ्रू हम डेटा टाइप्स कैसे यूज करते हैं। बट जो हम वेरिएबल्स के नेम लिखते हैं ना, जैसे मैंने लिखा था नेम, एज, फ्रूट्स, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। ये लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। वो कौन से रूल्स हैं? Variables can contain letters A to Z, capital A to Z, digits, underscore. इसमें अल्फाबेट्स हो सकते हैं, जैसे A to Z हो गए, A to Z स्मॉल लेटर्स, या फिर 0 to 9 नंबर्स, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। बट हमारे पास कंडीशन क्या है? इट मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। देखिए, लेटर से हो या फिर अंडरस्कोर से हो। अगर मैं ट्राई करूँ कि टू नेम, ये मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज स्टार्टिंग विथ अ नंबर। अगर मैं ट्राई करूं एम्परसेंट नेम, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। वाई? इट इज स्टार्टिंग विथ अ सिंबल। बट अगर मैं वही अंडरस्कोर से ट्राई करूं तो ये हो जाएगा। क्यों? बिकॉज अंडरस्कोर इज अलाउड। ठीक है, एक बार हम प्रैक्टिकली ट्राई करके देख लेते हैं। पता है हमें एरर आएगा। मैं यहाँ पे एक रॉन्ग वैल्यू वेरिएबल नेम करके देखती हूँ। फाइल नेम इज इक्वल टू कोड बैग। सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल, मतलब सिंटैक्स एरर आ गया हमारे पास। वही अगर मैं नॉर्मल नेम लिखूं तो आ गया हमारे पास, एग्जीक्यूट हो गया।
और अगर मैं उसको प्रिंट करके देखूं तो प्रिंट हो गया मेरे पास, राइट। बट अगर वही मैं अभी सिंबल्स टाइप करूं तो क्या होगा मेरे पास? मान लो मैंने अभी एक सिंबल से स्टार्ट किया, परसेंट, परसेंट लिख लेते हैं 90, सिंटैक्स एरर आ गया। अब अगर मैं वही अंडरस्कोर से स्टार्ट करूं तो मेरे पास कोई एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नेम्स लिखते टाइम लेटर्स और अंडरस्कोर्स अलाउड है। अभी मैं इसको प्रिंट करके देखूं, आ गया मेरे पास अपना वैल्यू, राइट। तो अभी देखते हैं बाकी के कौन से रूल्स हैं। वेरिएबल नेम्स कैनॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, हमने अभी देखा, राइट। स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स, मतलब अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकती। बट मुझे फर्स्ट नेम लिखना है तो मैं यूजुअली इस टाइम पे क्या रिकमेंड करते हैं, यहाँ पे एक अंडरस्कोर दे दें, या तो कंटिन्यू लिख ले फर्स्ट नेम करके, या फिर यहाँ पे एक अंडरस्कोर दे दें। क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर तो हमारे पास अलाउड है ना वेरिएबल नेम्स लिखते टाइम। बट अगर मैं नॉर्मली स्पेस दे दूंगी तो ये अपना दे देगा एरर, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक at, hash, dollar, percent, ampersand are not allowed. अंडरस्कोर इज अलाउड, बट बाकी के जो सिंबल्स हैं वो हम नहीं लिख सकते। वेरिएबल नेम्स कैनॉट बी द सेम एज पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड्स। हमने कुछ कीवर्ड्स पाइथन में देखे, कौन से अभी तक हमने जो देखे, प्रिंट, प्रिंट पाइथन को ऑलरेडी पता है। दूसरा रूल क्या है हमारे पास? दूसरा नहीं, द लास्ट रूल, कि पाइथन वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब देयर इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लेटर एंड अ स्मॉल लेटर। अगर आपने जब वेरिएबल लिख रहे हो तब आपने लिखा था कैपिटल NAME, और जब आप उसको प्रिंट कर रहे हो NAME स्मॉल लेटर से, तो ये पाइथन के पास है ही नहीं अभी। इसको तो आपने लिख लिया था, नेम इज इक्वल टू समथिंग कोड बैग, ऐसे कुछ तो लिख लिया था, ये पाइथन के पास अभी है। बट अगर आप ये लिखेंगे तो ये पता ही नहीं, इसका वैल्यू आपने दिया ही नहीं, इसको आपने क्रिएट किया ही नहीं। तो इससे हमें पता चलता है पाइथन इज केस सेंसिटिव। तो बस इतना ही आज के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कमेंट्स करके बताइए अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो। मैं अभी के लिए सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, आगे जाके भी पढ़ूंगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।